नमस्कार दोस्तों, मैं कलीम शेख। और आज जो शख्सियत मेरे साथ बैठे हैं ये मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के लघु एवं व्यापार प्रकोष्ठ के जो है प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो नमस्कार सर, मैं आपके बारे में परिचय जानना चाहेंगे हमारे दर्शक। मैं अजय सिंह मध्य प्रदेश और लघु एवं व्यापारिक प्रकोष्ठ कांग्रेस में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। तो ये एक कांग्रेसी हैं और आप सब जानते हैं कि मैं कांग्रेसी या किसी पार्टी से नहीं, मैं जनता हूँ। तो मैं जनता हूँ और मैं जनता की तरफ से सवाल दागता रहता हूँ, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। तो अभी चुनाव मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश जो एक ऐसा प्रदेश बना हुआ है जो काफ़ी चर्चा में है इस समय। आपके यहाँ की चुनाव जो है मध्य प्रदेश का काफ़ी चर्चा में है। देखिए, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि मीडिया में खबरें भी आ रही हैं कि मामा जी ने बगावत कर दिया है बीजेपी से। देखिए, जब मेहनत पर पानी फिरता है तो स्वाभाविक है कि जो मेहनत करता है उसको अखरेगा। तो आप मानते हैं मामा मेहनती हैं? मामा मेहनती तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब बीजेपी के लोग ही श्रेष्ठ नेतृत्व अगर इस तरीके से अगर कर रहा है तो वो तो दुर्भाग्य की बात है। देखिए, ये मेहनती बता रहे हैं मामा को, लेकिन मैं भी मध्य प्रदेश घूम के आया सिंह साहब। तो मामा के खिलाफ है जनता? नहीं, मामा के खिलाफ है। एक्चुअली क्या है, जो हम घोषणाएं करते हैं या कार्य के लिए हम प्रलोभन देते हैं, तो उस तरीके से जब जनता के प्रति अगर हम वास्तविक अगर जिम्मेदारी में खड़े नहीं उतरते तो जनता तो भड़केगी। क्या मध्य प्रदेश में एक वीडियोज आया था, आपको पता होगा, कि एक व्यक्ति अपने बच्ची का लाश जो है साइकिल पर बांध के ले जा रहा था। लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन मैं आपको याद दिला रहा हूँ, शायद आपने वो वीडियो या तो वो देखा हूँ जी। और ये गांव में हो ही रहा है। स्वास्थ्य का ये व्यवस्था है हमारा, देखिए, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग का यही प्रॉब्लम है। चाहे डॉक्टर को ले, चाहे मेडिकल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, स्वास्थ्य का दावा तो करते हैं, लेकिन वास्तविक अगर देखा जाए जमीनी हकीकत कुछ और होती है। आज गरीब जनता हॉस्पिटल पे जाते हैं तो आज उनके साथ किस तरीके से व्यवहार होता है वो उनको अच्छी तरह वो दर्द मालूम है। हम व्यवस्था के लिए अगर देखा जाए तो 108 स्वास्थ्य के लिए जो सुविधा के लिए बनाई गई है, आज उसके जितने भी कर्मचारी हैं या ड्राइवर हैं, आज बेचारे मजबूरी पे फंसे हुए हैं। उनके वेतन से लेकर उनकी सुविधाएं क्या हैं, आज वो किसी से छिपी नहीं है। 10,000 के अंदर वो काम कर रहे थे। जो कंपनी को टेंडर दी गई है आज वो कमा रही है पैसा, और ये लोग बेचारे अपने मेहनत का खून जला रहे हैं। आप जो ये मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो सिंह साहब जो ड्राइवरों की बात कर रहे हैं, जो 108 एम्बुलेंस की, उनका कहना है कि 10,000 रुपये उनको पेमेंट दिया जा रहा है। और लेकिन जब गाड़ी कहीं ख़राब हो जाती है, पंचर हो जाती है, तो वो ठेकेदार और जो ठेका लिया हुआ कंपनी है वो कहता है कि आप अपने जेब से करो। ये कहना जी, ये बात सत्य है? ये बात सत्य है। अगर गाड़ी कहीं ठुक गई तो ड्राइवर के ऊपर सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये आपने ड्राइवर के ऊपर से ये बात कह रहे हैं, लेकिन यह बहुत मैंने ये भी सुनने आया था कि शिक्षा का भी हाल बहुत बेहाल है मध्य प्रदेश में। इस पर क्या आपका ये कहना है? देखिए, आज सब बंधुआ मजदूर बने हुए हैं। आज शिक्षा कर्मी, संविदा कर्मचारी और आज अतिथि, आज इनका क्या है, आज बेचारे डरे हुए हैं। ना इधर के हैं ना उधर के हैं। डरे हुए मतलब किससे डरे हैं? डरे, कौन डरा रहा है इन्हें? भाई, आज 1 साल का उनका टेंडर है। 1 साल के अंदर उनको क्या होगा उनका कोई भरोसा नहीं है। लेते हैं नहीं लेते हैं ये उसकी जिम्मेदारी है। तो आज जिनकी उम्र निकल जा रही है और आज वो क्या करें, जो उस पर निर्भर हैं, जो शिक्षा में आज अच्छा काम कर रहे हैं, आज उनके साथ क्या हो रहा है। अगर उनको निकाल दिया जाएगा तो उनका परिवार, उनके बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे। इतनी सारी समस्या के बावजूद भी जो सरकार में जो लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं,
ये लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर वर्गला रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? जब इतना सारा समस्या है तो जनता क्यों समझ नहीं रही है? हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं कि इससे ध्यान भटकाया जा सके, हिंदू मुस्लिम करके किसी तो का अगर शिक्षक भी ये हाल है, शिक्षा लेकर भी लोग अंधभक्त बने हुए हैं, तो ये कहाँ तक, मतलब आप इसको कहाँ तक सही देख रहे हैं? देखिए, आज इनकी नौकरी की गारंटी नहीं है। जब शिक्षा में इतनी पदों की मतलब पदों खाली हैं, तो रिक्त पद हैं, तो इस पे इनको रेगुलर करना चाहिए। नई भर्ती निकालने का क्या आवश्यकता है? नई भर्ती निकाल के इनके भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ करेंगे? देखिए, ये एक बात है, ये हाल है जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है सर, क्या विकास नहीं है मध्य प्रदेश? देखिए, विकास तो सामने दिख रहा है सबको। आज देखिए, जिस तरीके से आज देश में महंगाई, बेरोजगारी जिस प्रकार से बढ़ रही है, वो छिपी नहीं है। आज खाने के हर किचन का जो सामान है, आज देखा जाए तो गरीब, मीडियम और अमीर तीनों के लिए बराबर है, मतलब सब समानता है। मेरा ये मानना है, हम सिर्फ अलग अलग किस्म कर रहे हैं, जाति में हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इस पे लोगों को भटकाया जा रहा है। तो लोग भटक क्यों रहे हैं सर? आप क्यों नहीं समझा रहे? कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं समझाती है? भाई, कांग्रेस पार्टी या आज शिक्षा, आप विपक्ष में हैं सर, आप भागिए नहीं सवालों से। आप विपक्ष में हैं, तो विपक्ष का दायित्व जो जनता के प्रति सत्ता से ज्यादा होता है। देखिए, विपक्ष का काम है उस मुद्दे, अकेला राहुल गांधी कितना लड़ेंगे ये बताइए? आप लोग कहाँ खड़े हैं राहुल गांधी के साथ? नहीं, राहुल गांधी के साथ हम खड़े हैं। देखिए, हम समर्पित कार्यकर्ताओं में हैं। हमें पदों से मतलब नहीं है। बाकी कार्यकर्ताओं को क्या है? आप नहीं, बाकी कार्यकर्ता सभी काम कर रहे हैं और करते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए तो सबको देखना पड़ेगा। नेता अपनी पदों के लिए वो व्यस्त रहते हैं। ये वास्तविक है कि कार्यकर्ताओं के समर्पण भाव को समझना होगा, बड़े लोगों को, बड़े लीडरों को। तो आपका ये कहना है कि कार्यकर्ताओं के भाव को, जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनके भाव को जो है बड़े नेता नहीं समझ रहे हैं आपकी पार्टी के? देखिए, ये आपका कहना है? वो सारे कार्यकर्ता बता देंगे। आज हर ग्रामीण क्षेत्र में आज कमजोर क्यों है कांग्रेस? क्यों है ये तो जानना चाह रही है। मैं बता रहा हूँ, जनता हमारी जनता इस बता रहे कि जब हम अपने क्षेत्र में किसी के दुख दर्द में जाएंगे नहीं, मतलब बड़े लीडर, तो आज ये बताइए, आज कांग्रेस का कमजोर होने का कारण क्या है? ये बड़े स्तर से लेके छोटे स्तर को समझना पड़ेगा। आप भी तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश, मध्य प्रदेश के प्रदेश लेवल के आप पदाधिकारी हैं, तो आप जो है ये आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है कार्यकर्ता के प्रति जो है बड़े लीडर जो है नजरअंदाजी कर रहे हैं, ये आपका मतलब कहना है? ये बात सत्य है। जो काम वास्तविक में जो समर्पित भाव से कार्य कर रहा है, उसके भाव को वो नहीं समझ पा रहे हैं और अपने तो इसको आप लोग कैसे इसको दुरुस्त करेंगे? कैसे इस डैमेज को कंट्रोल करेंगे? मैं बार बार इसी बात पर मैं हमेशा बोलता भी हूँ, लिखता भी हूँ और चिल्लाता भी हूँ, लेकिन अगर ये इसी तरह रहे, कांग्रेस सबसे ज्यादा इसी पे टूट रही थी, कमजोर हो रही है। लेकिन बड़े लीडर अपने में व्यस्त हैं, वो उनको मतलब नहीं है कि कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हमें अगर आज पद दिया गया तो हमें नहीं पहचानेंगे। तो मतलब ये सिंह साहब की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बार बार कहते भी आ रहा हूँ कि इस बार का जो चुनाव है जनता लड़ रही है, विपक्ष कहीं नहीं है। मानते हैं ये बात? ये बात सत्य है। जनता बनाम बीजेपी है। इस बार जनता और बीजेपी की लड़ाई है। ये नेताओं की भी लड़ाई नहीं है, ये जनता अपने त्रस्त है और वो अब सड़क पर आ रही है। अब वो समझ रही है धीरे धीरे कि अब हमारे साथ क्या हो रहा है। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते थे कि सिंहासन खाली करो कि अब हमारी बारी। जनता आ रही है। जनता आ रही है और जनता जिस दिन जाग जाएगी उस दिन सब अपने तो लाइन पे आ जाएगी। जनता को सुलाया किसने है? जनता, देखिए, आज मैं बोला ना कि सबसे बड़ा चीज है डर। हम आज डर रहे हैं कि हम किसी मुसीबत पे न फंस जाएं। जनता ये डर रही है। आज अगर लड़ाई हो रही है कहीं पे तो उसको बच के लोग निकलते हैं, उसको बचाने की कोशिश। ये बात आप सही कह रहे हैं
और यही हाल जो है उज्जैन में जो बच्ची का रेप हुआ था, तो वो 8 किलोमीटर तक जो है चलती रही, लोगों से मदद की गुहार लगाती रही, पर समाज का कोई ऐसा व्यक्ति जो है मदद करने आगे नहीं आया। और एक पुजारी जी आए थे मदद करने, धन्य हो उनका, और उन्होंने उसमें उस बच्ची को हॉस्पिटल में भी दाखिला कराया, और एक इंस्पेक्टर साहब भी आगे आए जो उसका पालन पोषण और शिक्षा का भी जिम्मेदारी है। आप आज के समाज को देख लीजिए, किसी महिला का अगर हाथ पकड़ के भीड़ में भी अगर खींच ले जाए कोई, तो कोई रोकने वाला नहीं है। ये ऐसा समाज क्यों, कैसे बन गया, क्यों, कौन बनाया? देखिए समाज आज समाज कहला कहाँ रहा? समाज तो आप ही और हम हैं भाई, हम हैं, लेकिन हम अपनी मतलब बेटियों का, महिलाओं का, हर किसी का रक्षा तो हमको स्वयं का करना है। साहब, ये तो चिंता का विषय है। चिंता का विषय तो है। आज ये बताइए, सब अपने से मतलब रख रहे हैं, लेकिन मुसीबत तो सबके ऊपर आना है, एक ना कहीं ना कहीं से, तो उसको बचाने की कोशिश करें। जब पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? देखिए कितनी सही बात है ये बात, कि जब पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा। लेकिन आज जो है लोग जो है धर्म के आधार पर, जो है धर्म के नाम पर अंधभक्त बने हुए हैं, इन्हें कैसे समझाएंगे? भाई देखिए, अंधभक्ति, कितने अच्छे बुरे सब लोग हैं, लेकिन आज के समय में जब हम एक होकर अगर गलत को रोकेंगे तो वो रुकेगा। अच्छा, महाकाल कॉरिडोर आपको पता है? हाँ मालूम। 30 किलोमीटर के हवा की रफ्तार में वहाँ पे लगी मूर्तियाँ खंडित हो गई थी। ये पता होगा आपको? इसको आप एक्ट ऑफ गॉड मानते हैं कि ये सरकार का फ्रॉड मानते हैं? देखिए, डेकोरेशन से काम नहीं चलता है। मजबूती, वही मैं कहता हूँ कि जमीनी स्तर की मजबूती और दिखावे की मजबूती अलग होती है। तो लोग किस में हैं? अंधभक्ति, अंधविश्वास और झूठे दिखावे पे चल रही है। हम डेकोरेशन, लाइटिंग और इस पे ही रह गए, लेकिन उस पे क्या हो रहा है, डेकोरेशन पे ही हम टिके रह गए। आज डेकोरेशन क्या? डेकोरेशन शोबाजी। अच्छा सिंह साहब, एक और बात, चलिए मध्य प्रदेश हो गया जहाँ पर आपकी सरकार नहीं है, तो ऐसा सर्वे भी आ रहा है कि इस बार जो है जनता खिलाफ है और सत्ता परिवर्तन हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो आप तो मध्य प्रदेश के एक पदाधिकारी हैं विपक्ष के, कांग्रेस के, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपसे लगा हुआ छत्तीसगढ़ भी है, क्या कहता है वहाँ का माहौल? देखिए, हम जीत रहे हैं, ये अलग बात है कि जनता हम मतलब अपना रुख दिखा रही है, अभी हम सुन रहे हैं, लेकिन हमको हकीकत में जमीन पर उतरकर काम करने की जरूरत है और मेहनत करने की जरूरत है। हम हवा में जीत रहे हैं करके अगर इस पर रहेंगे तो कहीं हार का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हार और जीत हौसले से बनता है। एक गाना आया था किशोर कुमार का, मुझे याद आया हार जीत पर, कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो हर जगह तो आप हारे ही हैं, अब क्या जीत मानते हैं? देखिए, हम अपने हौसले से तो कभी हारे नहीं। देखिए, मैं आज अगर रोता हुआ बैठा रहूं अपने आप में टेंशन में कि भाई भगवान क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा, हमको काम करना पड़ेगा। आज अगर जमीन पे अगर हम एक दूसरे का साथ देना बंद कर दिए हैं, जो आज दुर्गति होता है, कोई एक दूसरे के दुख में खड़ा नहीं होता है। समाज की बात कर रहा हूँ। तो जब तक ये एक नहीं होंगे, देखिए समाज की एकजुटता ये बहुत जरूरी है, जो सिंह साहब कह रहे हैं। तो सिंह साहब के इस जो है एकजुटता की जो बात कह रहे हैं समाज में की, इस पर इनका जो राय है और आप जनता की क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सिंह साहब, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे। तो मामा जी 18 साल जो है सरकार में रहे मध्य प्रदेश की, तो क्या लगता है कि 18 साल में मध्य प्रदेश में कुछ बदलाव हुआ? बदलाव हुआ ना। क्या हुआ है? महंगाई तो केंद्र सरकार जिम्मेदार। देखिए, केंद्र और प्रदेश में क्या नहीं है, राज्य सरकार नहीं कर सकती थी। अच्छा, आज सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल हमारे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में फिर एक वीडियो वायरल हो रहा है
जिसमें जो होर्डिंग लगाई गई है कि सब इंस्पेक्टर बन गए, जो है मामा ने बनाए, ये हमारे परिवार के हैं। फिर एक उस टीचर ने उसको वापस बताया है कि ये गलत है, और इतना तक कहा है कि कुत्ते बिल्ली को भी अपने मोहल्ले में वोट दे देना, लेकिन भाजपा को मत वोट देना, सरकार जो मौजूदा है। ये ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, तो क्या इस पर आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, कुत्ते बिल्ली को दे देना ये बात ऐसा एक वीडियो वायरल हो रहा है, कोई टीचर ने कहा है। देखिए, गुस्सा तो आएगा ही जब उनके अधिकार और हक की बात जब आती है, तब ये चिल्लाते हैं। लेकिन अगर यही चीज को अगर हम एक होके अगर कहें और या चिल्लाएं तो बात अलग है। आज एक विभाग जैसे किसी को तकलीफ हुई तो जिंदाबाद और मुर्दाबाद करके वो अपना ज्ञापन सौंपता है। ज्ञापन सौंपने से क्या होगा? अब घर पे आके सो जाता है, और घर पे आके सो जाता है। उस ज्ञापन का क्या हुआ और उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं, एक्शन हुआ कि नहीं, ये भी लोग नहीं सोचते हैं। ज्ञापन देके सोचते हैं हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन मेरा मानना है, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ कि जो ये धरना प्रदर्शन करते हैं, जिस दिन ये अपने क्षेत्र के विधायक, सांसद और पदाधिकारियों को जिस दिन उनके बंगलों पे जाके घेर देंगे, उस दिन वो सफल हो जाएंगे। बिल्कुल सफल। अच्छा सिंह साहब, आपसे एक और बात जानना चाहूँगा कि जो लोग सवाल पूछने की बात कहें, इस पर मुझे एक बात याद आया। लोग गांधी जी पर उंगली उठाते हैं, जो अंधभक्त, और गोडसे को महान बताते हैं, लेकिन इनकी जो है इतनी औकात नहीं कि गांव के सरपंच से सवाल कर लें, लेकिन और एक विधायक से सवाल कर लें कि भाई तुमने हमारे लिए क्या किया। लेकिन गांधी जी उस टाइम के सबसे ताकतवर अंग्रेजों से सवाल आंख में आंख डालकर पूछते थे। और अंग्रेजों के जब वो धरने पर बैठते थे तो चूल्हे हिल जाते थे, और उसी का जो गांधीवादी तरीका है, उसी तरीका को अपना करके अन्ना हजारे जो है, जो आपकी जो पहले सरकार थी यूपीए में, उसके खिलाफ धरने पर बैठे, और उस गांधीवादी ही तरीके से, गांधी का ही बताए रास्ते पर से तो मोदी जी आए सत्ता में, क्योंकि अन्ना हजारे ना बैठते न मोदी जी आते। तो अन्ना हजारे को कैसे देखते हैं? अब अन्ना हजारे जी गए कहाँ? अब जनता के दर्द को अब उनको नहीं दिख रहा है। नहीं, अन्ना हजारे तो मुझे लगता है कि उनको पहले से पता था कि कोरोना आने वाला है, तो वो 10 साल से क्वारंटाइन हो गए। नहीं, कोरोना आने वाला है। देखिए, अगर सही देशभक्त हैं तो जब अगर गलत के लिए जब उस समय आवाज उठाए, मैं तो मानता हूँ कि क्वारंटाइन है अन्ना। वो इसीलिए तो है कि उनको दबा दिया गया है। क्या इस देश की बर्बादी जो आज है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं की असुरक्षा और बढ़ती महंगाई, इस पर आप अन्ना हजारे को जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं। आज गलत पे क्यों नहीं आ रहे अन्ना हजारे? आए, अब हम देखें कि आखिर क्या जनता अब उनको दिखाई नहीं दे रही है कि आज जनता के साथ क्या हो रहा, देश में क्या हो रहा। अब आके देखें चौक में। एक बाबा थे जो काला धन चिल्लाते थे, और जो है एक रजत शर्मा जी हैं, उनके चैनल पर आकर कहते थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 35 रुपया डीजल, 40 रुपया पेट्रोल और 40 रुपया डॉलर, 250 रुपया सिलेंडर मिलेगा। आज वो बाबा भी दिखते नहीं। और मीडिया जो यूट्यूबर है कुछ, उन्होंने सवाल किया था तो बाबा ने उनको धमका भी दिया था, बोलता मेरी बाबा जी ने कहा था मेरी पूंछ फाड़ेगा क्या। वो इसलिए बोल रहे थे कि वो भी दुकान चला रहे हैं, उनकी दुकान जल पड़े इसलिए दूसरी दुकान को सस्ता बता रहे थे। तो बाबा दुकान चला रहे हैं? बिल्कुल चला रहे हैं। तो मतलब बाबा व्यापारी बन गए, व्यापारी बाबा बन गए। आजकल मैं बोला ना, बाबागिरी, दादागिरी, नेतागिरी, मीडियागिरी, 4 स्तंभ इस समय बढ़िया काम कर रहे हैं, जो इससे अच्छा कोई है बिजनेस नहीं। ये मानते हैं? मैं मान रहा हूं। बिजनेस हो गया है, समाज सेवा नहीं है ये। समाज सेवा बचा कहाँ? अच्छा, आप ये बताइए कि आज समाज कहाँ जा रहा? इस पे कोई तो आज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, ये लोग क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि हम अपना घर भी नहीं बचा पा रहे और हम कहते हैं हम सबसे बड़ा महान। तो यही आज हर घर की कहानी है, ठीक है ना? और मेरा मानना है कि इनको अब जाग जाना चाहिए।
पहले की तुलना में और आज की तुलना में विकास अगर आप देखो तो असली विकास आपको आज दिखेगी। क्या है विकास? विकास ये है कि आज लड़के के सामने पिता के सामने लड़का दारू पी के आ रहा। तो एक आखिरी सवाल सिंह साहब, आपको आप लोग आपकी मतलब पार्टी ने 2024 के लिए क्या प्लान किया? 24 भी करीब है। देखिए लोकसभा में वो समय आएगा, सत्ता परिवर्तन होगा। वो जनता अगर चाह लेगी तो सब कुछ हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए इनका कहना है कि सत्ता परिवर्तन होगा और इस बार मध्य प्रदेश में भी सत्ता परिवर्तन होगा, इनका कहना है। तो बने रहिए मेरे साथ, आगे हम किसी और शख्स से बात कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।